दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि दुनिया में ऐसा मुल्क भी है जो 2080 के जदीद तर्ज जिंदगी गुजार रहा है? इस मुल्क का नाम क्या है और ये लोग इतने ज़हीन क्यों हैं? जब मेयार की बात आती है तो आखिरकार इस मुल्क का नाम ही क्यों आता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जापान की। आज हम देखेंगे कि जापान के लोग किस तरह अपनी जिंदगी गुजारते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, वो कौन सी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करते हैं जो दुनिया के दीगर ममालिक में कम ही देखी जाती हैं, और पाकिस्तानी किस तरह जापान में रहने या काम करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन सब सवालात के जवाब आज की छोटी सी स्टोरी में मिलेंगे, तो आखिर तक हमारे साथ रहिए। जापान, जिसे सरकारी तौर पर स्टेट ऑफ जापान कहा जाता है, एक जजीरा नुमा मुल्क है जो जनूबी एशिया में वाक़ है। इसका कदीम नाम निपुन या निपन भी था, जिसका मतलब है सूरज निकलने की जगह। जापान की कुल आबादी तकरीबन 124 मिलियन है, जो इसे दुनिया में आबादी के लिहाज से 11वें नंबर पर लाती है। कुल रकबा तकरीबन 377,000 मुरब्बा किलोमीटर है और ये मुल्क 4 बड़े जजीरों में मुश्तमिल है। दुनिया में सबसे तवील उम्र पाने वाले लोग अक्सर जापान में पाए जाते हैं। इसकी बड़ी वजह यहाँ के लोग सेहतमंद ग़िज़ा, वर्जिश और रोज़मर्रा के नज़्म ज़ब्त पर अमल पैरा होते हैं। जापानी लोग अपने काम से मोहब्बत करते हैं और मेहनत से काम लेते हैं, जिसकी वजह से ये मुल्क तरक्की की राह पर तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ तकरीबन 98% आबादी जापानी है, जबकि सिर्फ 2% लोग दीगर ममालिक से आए हैं। सरकारी ज़बान जापानी है और अगरचे जापान रकबे के लिहाज से दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है, यहाँ घरों में मुलाजिम रखना आम नहीं। जापान का पासपोर्ट दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट्स में शुमार होता है, जिसके जरिए शहरी 192 ममालिक में बगैर वीज़ा के सफ़र कर सकते हैं। जापान के लोग मेहनती और जिम्मेदार हैं, कम से कम झूठ बोलते हैं और अपनी जिम्मेदारी खुद संभालते हैं। दुनिया की दूसरी जंग अजीम में मुकम्मल तबाह होने के बावजूद जापान ने तेजी से दोबारा तरक्की की और आज ये दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत और साफ सुथरा मुल्क है। यहाँ का हर फर्द अपनी सफाई और नज़्म ज़ब्त के मामले में इंतहाई मुहतात है। हर कोई कचरे को मुकर्ररा जगह पर फेंकता है। गाड़ियों, ट्रेनों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जापान दुनिया का एक मेयार कायम करता है। यहाँ लोग इतने मसरूफ़ होते हैं कि कभी कभार तफरी और आराम के लिए हुकूमत ने मखसूस इक़दामात किए हैं, जैसे कि अवामी मकामात पर खेलों और एंटरटेनमेंट की सहूलियात, ताकि मेहनत के साथ ज़िंदगी का लुत्फ़ भी लिया जा सके। जापान की मुआशरती और सकाफती इक़दार में सच्चाई, जिम्मेदारी और मेहनत की कद्र शामिल है, और यहाँ के लोग दुनिया भर में अपनी मेहनती आदत, जदीद तर्ज ज़िंदगी और साइंस और टेक्नोलॉजी में महारत की वजह से मशहूर हैं। जापान में ज़िंदगी का मेयार दुनिया के दीगर ममालिक से काफ़ी मुख्तलिफ है। यहाँ के लोग जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में सबसे आगे हैं और हर शोबे में अनोखे हल अपनाते हैं। जापान में जदीद ट्रेन सिस्टम्स और ट्रांसपोर्ट के इंतजामात की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। बुलेट ट्रेनें 320 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती हैं और इतनी हमवारी के साथ कि सफ़र के दौरान चाय पीना भी मुमकिन है। ट्रेन स्टेशंस में हर रोज़ लाखों लोग सफ़र करते हैं और वक्त की पाबंदी जापान में इंतहाई अहमियत रखती है। यहाँ एक बार ट्रेन सिर्फ 1 मिनट लेट हुई तो पूरे डिपार्टमेंट में हंगामा मच गया। टोक्यो जापान का दारुल हुकूमत है और दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहरों में शामिल है। यहाँ जिंदगी बहुत तेज और जदीद है और हर वक्त सड़कों पर लोगों का हुजूम नजर आता है। टोक्यो में रात का मंजर रोशन और भाई शहरों के मुकाबले में मुनफरिद है और यहाँ के रेस्टोरेंट्स दुनिया भर में मशहूर हैं। जापानी लोग सेहतमंद तर्ज जिंदगी के साथ तवील उम्र पाते हैं और यहाँ 90 साल से जायद उम्र के अफराद भी फ़ाल और चल फिर रहे होते हैं। टेक्नोलॉजी जापान की रोज़मर्रा जिंदगी का लाजमी हिस्सा है। यहाँ जदीद बाथरूम्स, कैप्सूल होटल्स और वेंडिंग मशीन्स हर जगह मौजूद हैं। वेंडिंग मशीनें न सिर्फ खाने पीने की चीज़ें बल्कि कपड़े और दीगर ज़रूरी अशिया भी फराहम करती हैं और ये लाखों लोगों का वक्त बचाती हैं। टेक्नोलॉजी यहाँ इतनी आम है कि कुछ ट्रेनें ज़ेरे ज़मीन और पानी के अंदर से भी गुजरती हैं, जो एक मुनफरिद तजुर्बा फराहम करती हैं। जापान में काम और तफरीह के तवाज़ुन को ख़ास अहमियत दी जाती है। अगरचे लोग मेहनत में मसरूफ़ हैं, मगर हुकूमत ने तफरीह और आराम के मौक़े फ़राहम किए हैं ताकि डिप्रेशन और ज़हनी दबाव को कम किया जा सके। ये मुल्क साइंस, तहकीक और जदीद टेक्नोलॉजी में हैरान कुन तरक्की कर चुका है और दुनिया में सबसे ज़्यादा जदीद आलात और सिस्टम्स यहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं।
टोक्यो के अलावा ओसाका शहर भी जदीद तर्ज ज़िंदगी की अक्कासी करता है। बुलंदोबाला इमारतें, शॉपिंग सेंटर्स, तफरीही मकामात और तारीखी इमारतें यहाँ एक साथ मौजूद हैं। यहाँ का टूरिज़्म बहुत मशहूर है और हर साल लाखों सयाह मुख्तलिफ इलाकों में जापानी सकाफत, तारीख और जदीद तर्ज ज़िंदगी का मुशाहिदा करने आते हैं। जापान में काम करने वाले लोग इंतहाई जिम्मेदार और वक्त के पाबंद हैं। वो अपने फ़राइज़ को बरवक्त मुकम्मल करते हैं और कोई भी काम अगले दिन पर नहीं टालते। सच्चाई और मेहनत यहाँ के मुआशरती उसूलों का हिस्सा हैं और इसकी वजह से जापान दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में शुमार होता है। जापान में रोज़मर्रा ज़िंदगी में खाने और सकाफती रिवायात एक अहम किरदार अदा करती हैं। यहाँ के लोग ज़्यादातर सी फूड पसंद करते हैं और सबसे मशहूर डिश सुशी है, जिसमें कच्ची मछली, चावल और सब्जियाँ शामिल किया जाता होती हैं। सुशी हर रेस्टोरेंट में दस्तयाब है और जापान के मुख्तलिफ इलाकों में इसके मुनफरिद जायके मिलते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिलते। जापान में खाने की आदत भी मुनफरिद हैं। यहाँ खाते वक्त आवाज़ निकालना तारीफ समझा जाता है, जबकि दीगर ममालिक में इसे नामुनासिब तस्वुर किया जाता है। जापान में खाने और रिहाइश के मुनफरिद हल भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जापान के रेस्टोरेंट्स में खाने की जली और मॉडल की शक्ल में डिस्प्ले आम है, ताकि गाहक ऑर्डर करने से पहले देख सकें। सियाहती लिहाज से जापान में हर साल लाखों लोग आते हैं। टोक्यो में टीम लैब म्यूजियम एक इंतहाई मुनफरिद मकाम है, जिसमें रोशनी और आर्ट के इम्तिजाज से हैरान कन मनाजिर पेश किए जाते हैं। माउंट फूजी जापान का सबसे बड़ा और मशहूर पहाड़ है, जहां हर साल सियाह आकर इसकी खूबसूरती और कुदरती मनाजिर से लुत्फानंदोज होते हैं। जापान के तारीखी देहात और मंदिर भी दुनिया भर में मशहूर हैं। शिकावा देहात यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है और ये तारीखी जापानी जिंदगी की अक्कासी करता है। ओसाका शहर भी टोक्यो की तरह जदीद और खूबसूरत है। बुलंदोबाला इमारतें, शॉपिंग सेंटर्स और तफरीही मराकज़ यहाँ की रौनक बढ़ाते हैं। ओसाका कैसल एक तारीखी और आर्किटेक्चरल शाहकार है, जिसकी इमारत और साख्त देखने वालों को मसहूर कर देती है। जापान के मंदिर जैसे वुदा टेम्पल बुद्ध मत के आगाज की अलामत समझे जाते हैं और दुनिया भर में मशहूर हैं। जापान में अनोखे तजुर्बात भी देखने को मिलते हैं। मिसाल के तौर पर हॉट नूडल बाथ, जहां लोग नूडल्स के सूप में नहाते हैं। कैप्सूल होटल्स सयाहों के लिए सस्ते और मुनफरिद क़याम की जगह फराहम करते हैं, क्योंकि जापान में रिहाइश महंगी है। वेंडिंग मशीनें खाने पीने और दीगर अशिया के लिए लाखों में मौजूद हैं और ये जापान के जदीद और सहूलत पर मबनी तर्ज ज़िंदगी की अक्कासी करती हैं। जापान में पाकिस्तानी और भारतीय कम्युनिटी भी मौजूद है। पाकिस्तानी ज़्यादातर टोक्यो और ओसाका में आबाद हैं, जबकि भारतीयों की तादाद थोड़ी कम है। यहाँ काम या तालीम के लिए वीज़ा हासिल करना निस्बतन आसान है, ख़ास तौर पर मास्टर्स या पीएचडी होल्डर्स के लिए हाई स्किल वीज़ा दस्तयाब है। वर्क वीज़ा के तहत मुख्तलिफ शोबों में मुलाजमत के मौके मौजूद हैं, जैसे कि नर्सिंग, लेबॉर्ट्री और प्लम्बिंग। वीज़ा के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ात में स्टेटमेंट और जॉब लेटर शामिल हैं और अप्लाई करने के बाद तकरीबन 8 से 10 दिन में वीज़ा जारी हो जाता है। तारीखी और सकाफती लिहाज से जापान दुनिया के मुनफरिद ममालिक में से एक है। यहाँ के लोग अपनी सकाफत, ज़बान और रिवायात के साथ जदीद टेक्नोलॉजी और तर्ज ज़िंदगी को भी बखूबी अपनाते हैं। ये मुल्क अपनी आला मेयार की मसनूआत, महफूज माशरत और शानदार सियाहत की वजह से दुनिया भर के सयाहों के लिए दिलकश मकाम है। जापान की जिंदगी, यहाँ के खाने, तारीखी मकामात, जदीद शहरों और मुनफरिद रिवायात सब मिलकर एक ऐसा तजुर्बा फराहम करते हैं जो जिंदगी भर याद रहता है।